हाईवे से फिर देहरादून पहुंचेगा डबल इंजन। मोदी फैक्टर से विपक्ष पर हिमपात। मोदी मैजिक से होगा बेड़ा पार। तो मोदी मैजिक से होगा बेड़ा पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं राहुल राजपूत। आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे पीएम मोदी का मेगा कार्यक्रम हुआ। पीएम ने 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विकास की बात करने के साथ साथ वो कांग्रेस पर निशाना साधना नहीं भूले। उन्होंने विपक्षी दलों पर भी करारा प्रहार किया। आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली वाली नीति पर तंज तो पीएम ने कसा ही। पिछली सरकार के 7 साल के शासन पर सवाल उठाते हुए खूब खरी खोटी उन्हें सुनाई। 22 करोड़ के लिए पीएम मोदी के प्रण से कई सवाल उठे। क्या हाईवे से फिर देहरादून पहुंचेगा डबल इंजन? मोदी फैक्टर से विपक्ष पर हिमपात। मोदी मैजिक से क्या होगा बेड़ा पार? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे अपने शो सबसे बड़ा मुद्दा में, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी। वास्तव में इतिहास रचा मोदी जी ने अचल निश्चय व साहस से। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण की बारीकियों को समझिए कि उन्होंने कैसे पहाड़ पर बीजेपी के प्रण को एक बार फिर दोहराया। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो उत्तराखंड हासिल नहीं कर सकता। ऐसा कोई संकल्प नहीं जो इस देवभूमि में सिद्ध नहीं हो सकता। आपके पास धामी जी के रूप में युवा नेतृत्व भी है, उनकी अनुभवी टीम भी है। हमारे पास वरिष्ठ नेताओं की बहुत बड़ी श्रृंखला है। 30-30 साल, 40-40 साल अनुभव से निकले हुए नेताओं की टीम है जो उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। प्रण याद दिलाने के साथ साथ उन्होंने विरोधियों को भी निशाने पर लिया। विरोधियों को उन्हीं के बुने जाल में वो फंसाना नहीं भूले। वोट बैंक की राजनीति को आधार नहीं बनाया, बल्कि लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी। तो हमने किसान को किसी पर आश्रित किया और ना ही उसके मन में ये भाव आया कि मैं मुफ्त की बिजली ले रहा हूं। 7 साल में कितना खर्चा किया पहले वालों ने? 600 करोड़। कितना किया? अब जरा सुन लीजिए। जबकि हमारी सरकार ने इन 7-7.5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। देशभक्त। बेशक विरोधी पहाड़ पर बीजेपी को सीएम बदलने की बात कहकर बार बार निशाना साधते हो, लेकिन ये तय जान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने विरोधियों को निशाने पर लेकर उन सभी सवालों का जवाब दे दिया जो 22 के रण से पहले उनसे उम्मीद की जा रही थी। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको टीम न्यूज स्टेट। मैं तुमको शीश नवाता हूं। तो 5 साल में 1 लाख करोड़ की योजना है उत्तराखंड को मिली। हालांकि लगातार उत्तराखंड का दौरा पीएम करते रहे और ऐसे में जिस तरीके से वो देहरादून पहुंचे, चुनावी अभियान को उन्होंने धार दे दिया है। और ये देखना जाहिर तौर पर ज्यादा उचित होगा कि जिस तरीके से पीएम पहुंचे उसके बाद किस तरीके से राजनीति पहाड़ की हो रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस भी हमलावर बीजेपी पर रही और बीजेपी भी हमलावर कांग्रेस पर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ गर्मा दसौनी जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा शादाब शमसी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। शादाब शमसी, डबल इंजन की सरकार एक बार फिर रफ्तार भरेगी पहाड़ पर जिस तरीके से पीएम पहुंचे। क्या लगता है कि मोदी मैजिक का असर आने वाले 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह से हम तो मोदी जी से कह रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों का एक ही दिल है, मोदी जी कितनी बार जीतेंगे। गदगद कर गए मोदी जी। और मैं ये कह रहा हूं कि आज का उत्साह कार्यकर्ताओं का देखते ही बन रहा था। वो जोश, वो जुनून कुछ कर दिखाने का, दोबारा भगवा
झंडे को उत्तराखंड में लहराने का और इस बार 60 पार हो जाने का अपने आप में बता रहा था। 1.25 लाख करोड़ 5 साल के अंदर, ये अपने आप में बताता है कि काश पिछली सरकारें भी कुछ अगर 55-60 सालों में हमारे प्रदेश के लिए कुछ कर लिया होता तो आज मुंह छुपा के कमरों में बैठना न पड़ता, आज खिसियाई बिल्ली की तरह खंबा नोचना न पड़ता। ईमानदारी से मेरे प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की सरकार का दम दिखाया है और वो दम कह रहा है इस बार 60 पार। युवा मुख्यमंत्री, युवा जोश कह रहे हैं मोदी जी आपके सपनों को साकार करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं मोदी जी उत्तराखंड से प्यार करते हैं और उत्तराखंड के लोग मोदी जी से प्यार करते हैं। पूरा उत्तराखंड आज मोदीमय था और मैं ये कह सकता हूं कि जो जोश मेरे कार्यकर्ताओं में दिख रहा था, जो बूथ के कार्यकर्ताओं का जोश दिख रहा था, वो ये कह रहा था कि अगर अब ये 60-70 भी हो जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक तरफा क्लीन स्वीप। शादाब शम्सी, आपकी बातों पर मंद मंद मुस्कान गरिमा जी का, वो आपकी हर बात पर बहुत धीरे धीरे मुस्कुरा रही हैं। क्या दिलो दिमाग में चल रहा है गरिमा जी आपके? देखिए राहुल जी, ये जो यहाँ बड़बोले नेता बैठे हैं भाजपा के, इनकी बातें सुनकर उतनी ही हंसी आ रही है जितनी मोदी जी के भाषणों को सुनकर आ रही थी। बहुत सारी हास्यास्पद बातें मोदी जी आज अपने भाषण में कर गए। यहाँ शादाब शम्स ने कहा कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत तो भाजपा के नेताओं की हो रही है। मेरी रौनक चेहरे की देखकर आप बता सकते हैं कि आज भाजपा की जो जनसभा हुई, सबसे बड़े नेता यहाँ पर पधारे और कुर्सियां खाली गई। मोदी जी ने भाषण देना जैसे ही शुरू किया तो उत्तराखंड की जनता इतना बोर हो चुकी थी भाषणों से कि उठ कर जाने लगी और हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। हमने ट्विटर पर भी और हमने फेसबुक पर भी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। जिस भी महानुभाव को देखने हो वो देख सकता है और उसकी पुष्टि कर सकता है कि सामने मोदी जी भाषण दे रहे हैं और मंच के सामने की कुर्सियां खाली। एक वीडियो हमने ऐसा अपलोड किया है जिसमें मंत्री धन सिंह रावत को मोदी जी के जस्ट आने से 5 मिनट पहले तक इधर से उधर दौड़ते हुए देखा गया, कुर्सियां नहीं भरी। उनके गले तक आ गई कि अरे भैया कुर्सियां नहीं भरी, कहीं से मजदूर पकड़ के लाओ, कहीं से लोगों को पकड़ के लाओ, दिहाड़ी में लाओ, चाहे कैसे लाओ, इन कुर्सियों को भरो। तो हालत जब ऐसी हो जाए और 2017 में मैं पक्का मानती हूँ कि अंत तक भाषण सुने उत्तराखंड की जनता ने, क्योंकि उनको पर्दाफाश नहीं हुआ था तब तक। उनसे कहा गया, जुमलों की बरसात करते हुए कहा गया, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी। तो आपको क्या लगता है कि काम नहीं हुआ? नहीं, देखिए, सशक्त उत्तराखंड का दावा या वादा मैं थोड़ी करके गई थी यहाँ देहरादून। आपसे गरिमा जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या विकास के कार्य नहीं हुए? मैं तो इसको इतना बड़ा मजाक समझती हूँ उत्तराखंड की जनता के संग। अगर हुए होते ना राहुल जी तो वो दिखाई तो पड़ते। विकास कोई सुई थोड़ी है जो ढूंढनी पड़े रेत के ढेर में। विकास तो दिखता है, विकास बोलता है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। आपके सड़क गड्ढों से भरी पड़ी है, आपके स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है कि दून चिकित्सालय जिसके ऊपर पूरे गढ़वाल मंडल का बोझ है, उसमें 2 साल से MRI मशीन खराब पड़ी है। दून चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है क्योंकि डॉक्टर नहीं है। तो आप सोचिए, 20 करोड़ की रैली, आज की जो जनसभा थी 20 करोड़ की लागत से गरिमा जी हमारे साथ अभी चर्चा में उमाकांत लखेड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड को बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या राजनीति रही है, किस तरीके से विकास के काम हुए। उमाकांत जी, डबल इंजन सरकार की बात हो रही है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मोदी का मैजिक एक बार फिर पहाड़ पर चलेगा, डबल इंजन की सरकार, जिस तरीके से हाईवे की बात हो रही है, उस तक, देहरादून तक, दिल्ली से डबल इंजन की सरकार एक बार फिर पहुंचेगी। बात विकास की हो रही है, क्योंकि विकास एक अलग मुद्दा होता है, चुनाव जीतते जीतते मुद्दे कुछ और हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार मोदी मैजिक काम करने वाला है उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस मकसद के लिए उत्तराखंड राज्य बना था वो मकसद अभी भी अधूरे हैं। ये सारी पार्टियां स्वीकार कर रही हैं, जिन्होंने 10 साल कांग्रेस से भी राज किया वहां पर और 12.5 साल वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन हो गया। तो जो मुद्दा ये था कि मतलब कोई आर्थिक कॉरिडोर बनने से कोई डिमांड नहीं थी उत्तराखंड के लोगों की कि उत्तराखंड देहरादून में आर्थिक कॉरिडोर बने। वो तो एक राष्ट्रीय विकास की नीति है और बहुत अच्छी बात है कि आर्थिक कॉरिडोर भी बना है, तो बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आते हैं, उसका भी स्वागत होना चाहिए। उनको उत्तराखंड से
प्यार है, इसका भी स्वागत होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आपने 5 साल में, 4.5 साल में एक छत्र राज मिला, केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, और जो एक राजनीतिक अस्थिरता जो है उत्तराखंड में पैदा हुई, मुख्यमंत्री बदले गए, और इसका एक गलत मैसेज गया कि एक इतने परफॉर्मेंस की सरकार पहली बार राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में बनी। तो उसके बाद जो है, जो विकास के जो पैमाना है, आपने देहरादून को तो दिल्ली से जोड़ दिया, दिल्ली तो देहरादून से पहले भी जुड़ा हुआ था। सवाल ये कि उन 9 पर्वतीय जिलों का क्या होगा जहां से मैसिव बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, लोग सीमांत गांव से पलायन कर रहे हैं। पीएम तो कह रहे हैं कि अब तो जवानी भी रुकेगी और पानी भी। सवाल है, देहरादून का विकास करके उत्तराखंड का विकास, जो देहरादून है वो उत्तराखंड नहीं है, उत्तराखंड धारचूला में है, उत्तराखंड पिथौरागढ़ में। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि राजनीतिक मंशा अगर देखा जाए, ऐसा नहीं है कि डबल इंजन की सरकार, इससे यूपीए की सरकार भी थी और उस वक्त किस तरीके से बगुड़ा साहब सीएम थे, फिर हरीश रावत जी भी आते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि राजनीतिक मंशा क्या है, राजनीति जो कर रहे हैं हमारे बड़े नेता जो हैं उत्तराखंड के, वो क्या सोचते हैं उत्तराखंड के बारे में। अस्मिता जो रही है उत्तराखंड की, उसे पूरा तो नहीं किया गया, उसकी इज्जत को रखा नहीं गया। जी देखिए, ऐसा जो मेरा कहना है कि जो सपने थे उत्तराखंड राज्य बनाने के, जो सपने थे, वो सपने आज भी अधूरे हैं। इसका मलाल हर आदमी को है। लेकिन आप मानते हैं के लोग हैं, जो भाजपा के उमाकांत सर, आप मानते हैं कि उत्तराखंड से लगाव पीएम का है, राज्य बनाया, लेकिन पर्वत राज्य में कुछ हुआ नहीं। ये आप भी मानते हैं लोगों की जनाकांक्षा। उमाकांत सर, आप ये मानते हैं कि उत्तराखंड का लगाव पीएम का लगाव उत्तराखंड से है? बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन हमारे कांग्रेस लगाव होना और विकास का पैमाना करना। देखिए, ऐसा है, आपने कहा कि प्रचंड बहुमत, देखिए डबल इंजन हुआ, 57 सीटें दी 70 में से, और ठीक है, शादाब शम्सी, लगाव होना और विकास के काम करना ये अलग अलग बात है, 2 साल पहले हो जाता, ये अलग अलग बात है। और आप 4.5 साल तक आपने एक मुख्यमंत्री वहां उत्तराखंड में बनाया। मैं चाहूंगा कि लखेड़ा जी अगर थोड़ा सा वॉल्यूम आप डाउन कर दें तो आसान हो जाएगा। देखिए, 2 बड़ी बात, 55-60 साल तक जो सरकार कुछ नहीं कर पाई, जिन्होंने कभी उत्तराखंड की तरफ पलट के नहीं देखा, हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते रहे, हम नेपाल का हिस्सा नहीं थे, हम चाइना का हिस्सा नहीं थे, 55-60 सालों तक एक फली नहीं फोड़ी। आज जब ऑल वेदर रोड, पहाड़ ट्रेन चल रही है, जब चारों तरफ चौड़े चौड़े रोड बन रहे हैं, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। गरिमा जी कह रही थी विकास है, तो कहां ढूंढे, दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी जी के नए 3 बंदर आए हैं, ना इन्हें सच सुनाई देता है, न सच दिखाई देता है, न सच ये बोल पाते हैं। चीख चीख के आपका चैनल ये झूठी तस्वीरें दिखा रहा है। आप झूठी तस्वीरें दिखाते हैं क्या? क्या तमाम मीडिया झूठ बोल रहा है क्या? क्या देश के अंदर जब आप दिल्ली से, देहरादून से दिल्ली जाते हैं तो झूठ बोल रहे हैं क्या? जब देहरादून से आप उधम सिंह नगर जाते हैं तो क्या चौड़े रोड झूठ बोल रहे हैं? क्या चक्राता से होते हुए जब आप ये तो गरिमा जी बता सकती हैं, तो झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ कौन बोल रहा है? लेकिन दिक्कत इस बात की है, बीजेपी के नेता कहते हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं हम तो विकास कर रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं। देखिए राहुल जी, सीधी सी बात यह है कि बुनियादी पूरी होने दीजिए राहुल जी, मैंने जवाब किसी और पर है। शांत रहिए शादाब, सब सुन लीजिए और मादा रखिए सुनने का। अरे सुन लीजिए आप, अभी तो आपको उत्तर मैं पूरे दे दूं। अरे आपको उत्तर दे दूं मैं आपको। दुकानदारी बंद हो गई, भ्रष्टाचार का खून जो मुंह में लगा था, जो लुटवा रखा था इस प्रदेश को, देश की दिक्कत, देश का दर्द हम समझ सकते हैं। सत्ता से दूर होने का दर्द कांग्रेस को जो आज तक बेचैन किया हुआ पड़ गया है। एक सम्राट घर से आते हो, संस्कारी घर से आते हो, तो संस्कारी भाषा इस्तेमाल किया करो। अरे भैया, संस्कारी भाषा संस्कारी है, हम भी लेकिन चोर को संस्कारी भाषा में चोरी कहा जाता है, भ्रष्टाचारियों को संस्कारी भाषा में भ्रष्टाचारी भी कहा जाता है। जवाब ये है कि इतनी बड़ी बड़ी टनल्स का, एयरपोर्ट्स का और इन हवाई रास्तों का या हाईवेज का जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता को अपनी थाली में 2 वक्त की रोटी चाहिए, जनता को फल चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, उसको तेल चाहिए, इसीलिए 11 नंबर आए। उस मोर्चे पर आप विफल हैं। जनता को अपनी संतानों के लिए रोजगार चाहिए, आप उस मोर्चे पर विफल हैं। आप ये टनल्स बनाकर या हाईवे बनाकर, इतना सा तो हमारा उत्तराखंड है, उसमें 20 हाईवे बना लीजिए, आदमी जाएगा कहाँ? रहेगा तो उत्तराखंड के अंदर ही। तो हमको ये टनल एक सटीक विश्लेषण कराते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी आपसे
कई बार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक रही और आज भी वही स्थिति है। सवाल इस बात को लेकर है कि केवल दो ही पार्टियों का राज रहा, बीजेपी और कांग्रेस। आखिर उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार रहा किसका? हर कोई कहता है कि उत्तराखंड हमारा, हम विकास कार्य करा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। मैं एक फंडामेंटल एक सटीक विश्लेषण आपसे। हाँ। मेरे जो विचार हैं वो विचार बहुत साफ है कि पर्वतीय राज्य की जो कल्पना की गई थी, उस पर्वतीय राज्य की परिकल्पना की जो पहली सीढ़ी थी कि देहरादून में आपने राजधानी बना दी, जो पहले से विकसित जगह थी वह राजधानी बन गई। यही से ही पटड़ी से पूरा राज्य बाहर हो गया, और जब पटड़ी से राज्य बाहर हो गया तो उसके विकास, जब राजधानी जहां बनती है तो विकास के सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती है। अब जो भौगोलिक रूप में अगर आप धारचूला, पिथौरागढ़, हमारे जो कुमाऊं अंचल है, अगर वहां की बात करेंगे तो उनके लिए तो लखनऊ नजदीक था, देहरादून दूर है। तो ये जो भौगोलिक तौर पर जो राजधानी, अस्थायी राजधानी, अभी भी उसको टेम्परेरी राजधानी बोलते हैं, आप राजधानी जब 20 साल में तय नहीं कर पाए तो विकास का ढांचा कैसे तय होगा? अच्छा, हो क्या रहा है? मतलब दोनों पार्टियों की बात बेमानी है। राज्य में जो दुर्गति है राज्य में कि नौकरशाही देहरादून में बैठी हुई है, वो धारचूला नहीं जाती, उत्तरकाशी नहीं जाती, और देहरादून में 4 किलोमीटर के रेडियस में पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी पड़ी है, पूरी ब्यूरोक्रेसी। और कोई हर आदमी देहरादून में पोस्टिंग चाहता है, हर आदमी हरिद्वार में पोस्टिंग चाहता है, हर आदमी नैनीताल में, हल्द्वानी में पोस्टिंग चाहता है, देहरादून में पोस्टिंग, ऋषिकेश में पोस्टिंग। मैं कह रहा हूँ उत्तरकाशी में पोस्टिंग, चमोली गढ़वाल में पोस्टिंग की मांग क्यों नहीं हो रही? कि वहाँ पोस्टिंग इसलिए नहीं हो रही है कि आपने राजधानी देहरादून में बसा दी, तो हर आदमी का सपना है देहरादून में बसना। ये जो सपना है, ये जो उल्टा विकास का जो पैमाना है, इससे राज्य का बड़ा भारी नुकसान हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। राहुल जी, अंतरिम सरकार भाजपा तो राहुल जी, लेट मी आंसर। ये कहने में क्या गुरेज? वक्त नहीं है। गरवा जी और शादाब जी, माफी के साथ इस चर्चा को यही खत्म करना चाहते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जिस तरीके से पीएम पहुंचते हैं देहरादून और हजारों करोड़ की सौगात देते हैं, और ये लगातार कहा जा रहा है कि हाँ, पीएम मोदी का लगाव उत्तराखंड से है, लेकिन सवाल 2022 को लेकर है कि क्या उत्तराखंड वासी एक बार फिर पीएम मोदी से लगाव रखते हैं? क्या बीजेपी की सरकार बनती है, या फिर कांग्रेस इस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा सड़क पर रहती है? ऐसे में जनता क्या तय करती है, ये तो 2022 में पता चलेगा। लेकिन पीएम के पहुंचने के बाद राजनीति पहाड़ की कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।